क्या स्टैंड है विपक्ष को एक साथ लेकर दुनिया भर में ये कैंपेन चला रही है सरकार इस पर? हाँ मानक जी, बहुत अच्छी बात है। विदेश डेलीगेशन भेजना चाहिए, पाकिस्तान की सच्चाई को दुनिया के सामने लाना चाहिए। हाँ। और सभी विपक्षी पार्टी के जितने भी अच्छे सांसद हैं वो सब लोग जाएंगे और दुनिया के सामने अपनी बात रखेंगे, मजबूती से रखेंगे। अच्छा मैसेज जाएगा, एकजुटता का मैसेज जाएगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात इस पूरे प्रोसेस के अंदर जो देखने को आया है, जो बात अभी अजय उपाध्याय कह रहे थे कि राजनीति तो हो रही है, आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, हमारे सांसद अधिकतर सारे के सारे सांसद जो है सो पंजाब और दिल्ली से हैं और उनमें से किसी भी डेलीगेशन में उनको जगह नहीं दी गई। तो इस बात का प्रमाण है राजनीति हो रही है। आपने देखा कि जब भी बात देश की आई है, चाहे धारा 370 की बात हो, 3 तलाक की बात हो, हमने हमेशा सरकार के पक्ष में खड़े रहे। आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हम लोग पहली पार्टी थे जिन्होंने कहा कि पार्टी हमारी जो है सो पार्टी से पहले माटी होती है। राष्ट्र हित के मुद्दे पर पूरा देश, पूरा विपक्ष एकजुट है। और किस तरीके से इस पूरे प्रोसेस के दौरान असली दोस्त कौन है, असली दुश्मन कौन है, ये तब पता चलता है जब जरूरत हो। आपने देखा कि पूरे के पूरे प्रोसेस के दौरान हमारी विदेश नीति कितनी बड़ी फेलियर रही है सरकार की, वो साफ देखने को मिला है। क्योंकि पूरे प्रोसेस के दौरान एक भी देश ऐसा नहीं था जो हमारे साथ खड़ा हो, जिसने हमें सपोर्ट किया हो। और किस तरीके से कहा जाता था जब प्रधानमंत्री जी 150 देश की यात्रा कर रहे थे कि हम लोग विदेश नीति दुरुस्त कर रहे हैं, दोस्ती बढ़ा रहे हैं, है ना, नमस्ते क्या बोलते हैं, ट्रम्प हो रहा था। पूरी बात बोलिएगा, मैं सवाल पूछ रहा हूं, बोलिएगा। 2 मिनट तो सुन लीजिए, 2 मिनट सुन लीजिए। हम भी पौने घंटे से सबकी बात सुन रहे थे। तो सवाल यह है मानक जी कि जब अमेरिका ने जब जो है सो ओसामा बिन लादेन को पकड़ने गई थी तो पाकिस्तान को जानकारी नहीं दिया, पाकिस्तान में घुस करके बिन लादेन को मारा। क्यों मारा, क्यों जानकारी नहीं दी? क्योंकि पाकिस्तान पे भरोसा इस दुनिया का कोई भी मुल्क नहीं करता है। आतंकवादियों की फैक्ट्री चलाती है पाकिस्तान। तो कैसे जयशंकर जी ने इतना गैर जिम्मेदाराना बयान दिया? किस तरीके से बताया कि हमने पाकिस्तान को पहले इन्फॉर्म किया था कि हम जो है सो क्या बोलते हैं स्ट्राइक करेंगे? आप सोचिए, इससे बड़ा राष्ट्रद्रोह का मामला हो सकता है क्या? अच्छा ऋतुराज, चलिए इसी पर पहले, ओके पहले इसी पर ऋतुराज, इसी पर पहले अधिकारी ओके इनके ऊपर में किस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं ऋतुराज, इसी पर ओके, रुकिए ना, इसी पर पहले ऋतुराज, अरे रुकिए ना भाई, रुकिए तो सही। अब सवाल जवाब भी करिए ना, थोड़ा रुकिए ना, डिबेट का मतलब ही होता है, थोड़ा सवाल जवाब भी करिए। आपने कहा कि वो पहले बता दिया, जैसे ओसामा को अमेरिका ने मारा था वैसे करना चाहिए था। अमेरिका ने ठीक किया, बिल्कुल ठीक किया, बिना बताए मारा। पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता था, मार दिया ना ओसामा बिन लादेन को। उसी तरह हिंदुस्तान ने बताया लेकिन मार दिए ना वहां पर आतंकी, तोड़ दिए ना उनके हेडक्वार्टर, नेस्तनाबूद कर दिए ना अड्डे। अगर मिस हो गया होता तो आप ये सवाल उठाते। ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ ना, आतंकियों को मारा ना। सलाम है मानक जी, सेना को सलाम है। सेना के शौर्य पे, उसकी काबिलियत पे कोई डाउट नहीं है, किसी को डाउट नहीं है। बात हो रही है बेवकूफी की। अच्छा ना, एक सेकंड ऋतुराज प्लीज, ऋतुराज 1 मिनट ना, ऋतुराज 1 सेकंड, ऋतुराज प्लीज, ऋतुराज भाई रुकिए ना, अरे भाई रुको ना ऋतुराज, अरे ऋतुराज भाई प्लीज देखिए, अरे डिबेट एक एक करके प्लीज, मैं भी सवाल कर रहा हूं, आप बोलिएगा, मैं आपको रोक नहीं रहा हूं। पर आप विदेश नीति, हमारी रक्षा नीति, देश की हमारी फॉरेन पॉलिसी है ना, पाकिस्तान पॉलिसी बहुत सेंसिटिव मैटर है, इसे बेवकूफी मत कहिए प्लीज। जिन्होंने किया होगा सोच समझ कर किया होगा, प्लीज बेवकूफी नहीं होगी प्लीज। और जो आप कह रहे हैं सेना को सलाम है, क्या आप ये कह रहे हैं कि सेना को पता नहीं था कि हमने पहले बताया उनको? सुन लीजिए, बात कर रहे हैं आप पहले सुन तो ना, अब रुकिए, अब मेरा सवाल आपसे है, अब सवाल भी सुनिए। ना 1 मिनट ऋतुराज, ना अब मेरा सवाल सुनिए, आप इस पर बोलिएगा, लेकिन सुन रहे थे। अरे भाई सवाल भी सुनिए ना प्लीज। मैं ये कह रहा हूं, आपने कहा कि आपके किसी भी सांसद को शामिल नहीं किया गया, अभी तो सिर्फ 2 डेलीगेशन आए हैं। क्या आपको ऑफिशियली बता दिया गया है कि आपके कोई भी सांसद को शामिल नहीं किया गया किसी डेलीगेशन? मैं आपसे एक ही बात कह रहा हूं कि यहां मामला देश का है। देश का प्रतिनिधित्व जो है, जब सर्वदलीय क्या बोलते डेलीगेशन की बात हो रही है, तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में इतिहास रहा है, पहले भी जाते रहे और जब भी जरूरत हो जाने भी चाहिए। हम तो इसका स्वागत कर रहे हैं, हम तो अप्रिशिएट कर रहे हैं कि जाने चाहिए पाकिस्तान की करतूत को विश्व पटल पर। नहीं, आपने कहा ऋतुराज भाई, अरे यार ऋतुराज प्लीज ऐसे नहीं। देखिए आपने कहा कि आपके सांसद को शामिल नहीं किया गया, मैं कह रहा हूं अभी 2 डेलीगेशन आए हैं,
आपने सुनिए सुनिए मानक जी, हाँ। आपने 8 डेलीगेशन के नेतृत्वकर्ताओं की फोटो और नाम बताया। हाँ, आम आदमी पार्टी क्या राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? आम आदमी पार्टी के क्या 10 राज्यसभा सांसद नहीं है? आम आदमी पार्टी क्या देश के हित में काम नहीं कर रही मतलब है? आप कह रहे हैं कि आम आदमी आपके पार्टी किसी क्या सांसद को 370 डेलीगेशन का प्रमुख बनाना चाहिए था, ये आपकी मांग क्यों है। नहीं बनाया गया? ओके। क्यों राजनीति हो रही है? ठीक है। हमेशा देश के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी ने प्रमुखता से हर चीज, हर मतभेद को भुला करके देश के मुद्दे पर एक मत हो करके सरकार के पक्ष में वोट दिया है। चाहे 370 की बात हो, 3 तलाक की बात हो, चाहे जब भी देश की बात आती है आम आदमी अच्छा पार्टी। ऋतुराज जी, एक सवाल मेरा आपसे और है, एक सवाल और है आपसे। मेरी तरह मुझे भी पता है आप भी शायद इंटरनेशनल रिलेशंस और विदेश राजनीति जितनी चलती है उसके विद्यार्थी हैं। बताएंगे जी। जरा कि कश्मीर और पाकिस्तान के मसले पर हिंदुस्तान के साथ कब कौन सा देश खड़ा हुआ था 50 साल में? मैं 47 तक मानक चले जी, जाइए, मैं- बताइए कौन खड़ा हुआ था आज तक, बताइए। ये वही मानक अमेरिका जी, है ना जिसने मानक- तो अपना बेड़ा भेज दिया था, मानक जी, बताइए। ये वही अमेरिका है जिसने अपना बेड़ा जंगी जहाज को समुद्र में उतारा था। हाँ, फिर? और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने उसके दबाव में नहीं आए थे और पाकिस्तान को 2 टुकड़े कर दिया था। हमें ऐसे प्रधानमंत्रियों पर, ऐसे इतिहास में सभी प्रधानमंत्रियों पर गर्व है और हमें दुख होता है कहते हुए कि हमारा प्रधानमंत्री जरा सी की इधर बबकी पे डर करके सीज फायर कर लेता है। ये शर्म की बात है। के शर्मा और इसीलिए जवाब मैं दीजिए। पूरी के शर्मा जिम्मेदारी बोलिए। के साथ कहता हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि हमारी जी, फॉरेन पॉलिसी, हमारी जी, फॉरेन पॉलिसी क्या रही है? गुट निरपेक्ष राष्ट्र के नेतृत्व करते रहे हैं जी। हमारे प्रधानमंत्रियों ने। हमारे प्रधानमंत्री ना नेटो के पार्ट मानक जी, बने, बंद ना कराइए सेटो आप के पार्ट बने। ओके, के शर्मा का जवाब सुनिए। हमने ऋतुराज, गुट निरपेक्ष प्लीज, राष्ट्रों का प्लीज, नेतृत्व प्लीज। किया है के और शर्मा कभी भी बाहरी दखल मानक को जी, बर्दाश्त नहीं किया है। Only के शर्मा। यही हमारी विदेश आपको बधाई नीति है। ठीक है, के यही शर्मा। हमारी ताकत है। के यही शर्मा हमारी- बोलिए। के शर्मा मानक ओनली जी, बोलिए। मानक जी, मानक जी, मैं आज आपको बधाई दूंगा। एक बहुत अच्छा एंकरिंग, एक बहुत ही चतुराई से बड़ा अच्छा राजनीति आपने खेला है और देख रहा हूं मैं कि विपक्ष के दल जो है इनके नकाब मुखौटे उतर जा रहे हैं। अभी तक भारत भारत करने वाला किस तरह से बैठ के भारत के विदेश नीति, भारत के प्रधानमंत्री सबकी हार गिनाने में लग गए हैं। यही सच्चाई है सर इनके दिल की। ये भारत के साथ नहीं है, इनका मुखौटा उतर रहा है। ये अभी क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि भारत के साथ कोई देश नहीं खड़ा है, भारत का विदेश मंत्री बेवकूफ है, भारत का प्रधानमंत्री जो है धोखा सीज फायर कर लिया है। मतलब देश की सेना पे भरोसा नहीं, देश के रक्षा मंत्रालय पे भरोसा नहीं, देश के विदेश मंत्रालय पे भरोसा नहीं, देश के प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं। तो मैं ये विदेश सच मंत्री है। के- जैसे मैंने अखिलेश विदेश यादव का मंत्री बयान के- एक मिनट आपको बयान की बताया बात कर रहा हूं। कि एक भैया चुप रहो, वन, चुप, वन, मैंने वन, बीच में वन, वन, मानक जी ये वन, क्या करवा रहे हैं, ये क्यों मूर्छित लटके बोलिए, भाई, इनका वो बताइए। जैसे मैंने आपको बताया कि अखिलेश यादव ने जैसे बयान दिया कि जश्न जीत की होती है, सीज की नहीं। मतलब वो मानते हैं कि देश जीता नहीं है। वैसे ही आम आदमी पार्टी भी बड़े बड़े बैनर लगाई है दिल्ली और पंजाब में। ये देश विरुद्ध, ये इनका असली चेहरा है जो दिख रहा है। और मैं दूसरी बात और कहता हूं सर, अभी बड़ी अच्छी बात आई कि लादेन ने बड़ा प्रशंसा कर रहे हैं अमेरिका की है कि लादेन को भी जाके मारा तो बताया नहीं। सर क्या हुआ था उसमें? ओसामा बिन जिन्होंने लादेन सेना के मसले- अफसरों को आया, जिन्होंने सेना के सुनिए, अफसरों अरे भैया शांति रखो ना। अरे भैया रखो शांति रखो। तुम सेना की बात मत करो यार। मानक भाई 10 कम से कम आतंक जो है, आतंकी स्थान, खाली स्थानों के चंदा लेने वाले जो है वो बात ना करें कम से कम। अरे मैं इतना कहना चाहता हूं मानक जी, अमेरिका आया, बिन लादेन को, ओसामा बिन लादेन को उसने मारा, लेकिन जिसने पनाह दी थी उसको, उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया। जिसने पाकिस्तान ने पनाह दी थी ओसामा बिन लादेन को, उस पर कोई जो है कार्रवाई नहीं किया। हमने आतंकियों को भी मारा, आतंकवाद को ओके, टाइम खत्म हो रहा है। वारिस पठान कुछ कहना चाह रहे हैं। 10 सेकंड वारिस पठान बोलिए। 10 सेकंड, ये है छोटा सा जवाब प्रधानमंत्री वारिस मोदी। पठान। मानक भाई इस वक्त पक्ष विपक्ष सबको आके एक जगह खड़े होना है और ये देखना है कि हमारे जो डेलीगेशन जाने वाला है वहां पर वो किस तरह से पाकिस्तान की पोल खोलेगा दुनिया के सामने। हाँ। उसको दिखाना है कि देखिए 26/11 हो गया, कंडार परेड का हाईजैक कर दिया, पार्लियामेंट अटैक हो गया,
उसके बाद में भी पुलवामा किया, उसके बाद अब तो इतना बड़ा पहलगाम कर दिया। ये सारी चीजें जब हमारे डेलीगेट जाके वहां दिखाएंगे तब पता चलेगा विश्व को कि किस तरह से पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म हमारे देश के लिए खतरा बना हुआ है, इंसानियत के लिए खतरा बना हुआ है। और एक बार जो गलती करे वो शैतान बार बार गलती करे, पाकिस्तान वो करता जा रहा है। ये सारी चीजों के ऊपर बात करना चाहिए। तो आपस में हम लोग एक दूसरे को ओके अजय उपाध्याय 10 सेकंड, टाइम खत्म हो रहा है, 10 सेकंड, ओनली 10 सेकंड्स। के शर्मा ने कहा कि चतुराई, तो चतुर को चतुराई ही दिखाई देती है। भाई मानक जी कोई चतुराई नहीं कर रहे हैं, जो देश का सवाल है उसको रख रहे हैं और अच्छा लग रहा है। वाकई आपकी एंकरिंग पर मुझे भी आज बहुत अच्छा लग रहा है कि जो मुद्दे हैं, आतंकवाद एक बड़ा मुद्दा है, पाकिस्तान एक बड़ा मुद्दा है, देश का राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न है, उन प्रश्नों पर जरूर आपस में चर्चा और डिबेट होनी चाहिए। टाइम खत्म हो गया है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच राष्ट्र की बात में आ जाने के लिए। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी है।